हेलो फ्राइन, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 22 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में शेयर किए गए हैं। तो आप लोग को अगर चाहिए PDF फाइल चाहिए आप लोग को किसी भी दिन के करंट अफेयर का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को PDF फाइल वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर किसी भी दिन के PDF फाइल चाहिए करंट अफेयर का, तो आप लोग को वहीं से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी और हौसला बने। मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे से करंट अफेयर का वीडियो लाऊँगा, अच्छे से अच्छा प्रश्न रखूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, शून्य राजधानी ट्रेन भारत के सबसे लंबे रेल और सड़क पुल बोगीबील पर चलेगी, जिसकी लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चार ऑप्शन आपके पास। पहला है कि 3.65 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4.94 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5.10 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 9.02 किलोमीटर। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 4.94 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या हम लोग समझते हैं। तो व्याख्या आप लोग थोड़ा बारीकी से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग को कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से समझिए। तो आइए व्याख्या पढ़ते हैं। शून्य राजधानी ट्रेन अब दो बैंकों के लोगों को 100 किलोमीटर से अधिक नई दिल्ली के करीब ले आई है। नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच की यह ट्रेन तकनीकी रूप से राजधानी नहीं है, एक सुपरफास्ट ट्रेन है जिसकी संख्या 2 से शुरू होती है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत 1 से होती है। शून्य इसे एक विशेष ट्रेन बनाता है जिसमें से पसंद अस्थायी रूप से चलाए जाते हैं। ट्रेन गुवाहाटी राजधानी के लिए लगभग 50 किलोमीटर मूल टर्मिनल को बाईपास करती है। तो ये इसका व्याख्या है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके और खुद से भी अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर अच्छे से और स्वयं से पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन है आपके पास, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा हिमाचल प्रदेश। आइए विस्तार से समझते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। हींग को भारत में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये गहरे लाल या फिर भूरे रंग की होती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सबसे पहले इस खेती का सफल परीक्षण किया गया है। हींग की खेती ऊंचाई वाले और ठंडे इलाकों में की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSTO, किस देश के नेतृत्व में एक गठबंधन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, भारत, रूस, चीन, अमेरिका। ये चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा रूस। याद रखिएगा आप इसको। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रूस जो है यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इस गठबंधन पर 15 मई 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि, जिसे ताशकंद संधि या ताशकंद संधि के रूप में भी जाना जाता है, पर रूस, कजाकिस्तान, अररिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे स्वतंत्र राज्यों के 6 राष्ट्र सोवियत राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका व्याख्या आप लोग और भी ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आ ही जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चार ऑप्शन है, चीन, अमेरिका, सिंगापुर और जापान। तो ये इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा सिंगापुर। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सिंगापुर देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। फेस स्कैन के माध्यम से सरकारी एजेंसियां
बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। फेस स्कैन जैसे राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट और रोजगार पास के साथ किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 4 ऑप्शन है, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा ओडिशा। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल के बारे में है कि यह मिसाइल जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका व्याख्या है, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रूसी कुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? इसके भी 4 ऑप्शन है, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट होगा ओडिशा। याद रखिएगा इसको। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रूसी कुल्या नदी ओडिशा राज्य की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी का उद्गम पूर्वी घाट की दरिंगबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ओडिशा के कंधमाल एवं गंजम जिलों के जलग्रहण क्षेत्र को समाहित करती है। तो ये इसका व्याख्या था, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। अगला प्रश्न है, बेंडिंग द कर्व द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लेनेट बेस्ड डेट्स रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? प्रश्न को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो 4 ऑप्शन है, पर्यावरण मंत्रालय, विश्व वन्यजीव कोष, वन मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा विश्व वन्यजीव कोष, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। बेंडिंग द कर्व द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लेनेट बेस्ड डेट्स रिपोर्ट को विश्व वन्यजीव कोष, जिसका शॉर्ट फॉर्म था WWF, द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप लोग व्याख्या को ढंग से पढ़िएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, रानू पाठक, ऐश्वर्या श्रीधर, निर्मला बनर्जी, अंजलि देशमुख। ये 4 ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा ऐश्वर्या श्रीधर, इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या आप लोग अच्छे से समझिएगा। मुंबई की ऐश्वर्या श्रीधर 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। यह पुरस्कार का 56वां वर्ष है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। उसकी छवि, जिसका शीर्षक जुनून की रोशनी है, उसको दुनिया भर के 80 से अधिक देशों से 50,000 प्रविष्टियों में पहला स्थान मिला है। उसे व्यवहार अक्सेरुकी श्रेणी में उसकी तस्वीर के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 13 अक्टूबर को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई है। तो व्याख्या आप लोग खुद से अच्छे से पढ़ के और भी अच्छे से समझिएगा। वीडियो को स्टॉप करके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसके भी 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा तेलंगाना। याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। यह एक गढ़वाली गढ़ है और कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी है, जो हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है। हीरे की खदानों के आसपास के क्षेत्र के कारण गोलकुंडा बड़े हीरों के व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला, जिसे गोलकोंडा हीरे के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका व्याख्या है। व्याख्या को और भी ढंग से आप लोग पढ़ के समझिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत और किसने 19 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स शुरू कर दिया है? इस टाइप के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। 4 ऑप्शन है, चीन, श्रीलंका, फ्रांस और रूस। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट होगा इसका श्रीलंका। देख लीजिएगा प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। इसका व्याख्या जानते हैं।
भारत और श्रीलंका ने 19 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स शुरू कर दिया है। यह त्रिकोमली के तट पर आयोजित होने वाले अभ्यास का 8वां संस्करण है। यह कोविड-19 महामारी के कारण केवल गैर समुद्र संपर्क में आयोजित किया जाता है। तो ये इसका व्याख्या था। जितने भी व्याख्या हैं 10 प्रश्न हैं और सारे का व्याख्या आपको मिला है। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा, आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग व्याख्या को छोड़ते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं, तो आपको तब परेशानी आएगी। तो व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप लोग को PDF फाइल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।